हेलो फ्रेंड्स, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आर है, उसके जो PYQs हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हिस्ट्री की जो PYQs हैं उनका ये दूसरा वीडियो है। इसमें पहला टॉपिक हम पाषाण काल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में वो उसको देख चुके हैं, चाहे वो हाई कोर्ट से रिलेटेड हो, CA हो, APS वगैरह जो भी है उसका कलेक्शन जो है पाषाण काल की वो इसके पहले की जो वीडियो है आप उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है आपने। तो अगला टॉपिक इसमें जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम सिंपल जाने तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और हम इन क्वेश्चन से सीखेंगे कि इसमें आप क्या पढ़ सकते हो। तो आपको बेसिकली जो है जो आप क्वेश्चन से अगर आप देखोगे तो आप इसमें पढ़ सकते हो कि कौन से स्थल किस नदी के किनारे हैं, जो एक बेसिक होना चाहिए कि किस नदी के किनारे हैं। इसके अलावा जो है जो नॉर्थ में कौन सा स्थल है वो किस नदी के किनारे है, साउथ में कौन सा स्थल है, जो कि एक सीमा बनाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके अलावा जो है ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, और ये किस नदी के किनारे स्थित। इसके अलावा इन स्थलों की खोजकर्ता कौन है और कुछ के आपको ईयर याद होने चाहिए, जो जैसे कि आप हड़प्पा हो गया या फिर मोहनजोदड़ो हो गया, इनके आप जो है जो खोजकर्ता थे और ये किस ईयर में हुआ था ये आप जो है आप PYQ में भी देखोगे तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट स्थल जैसे धौलावीरा हो गया, कालीबंगा, ये सब आपको याद होने चाहिए। तो आपको क्या याद करना है कि किस नदी के किनारे स्थित है, इनकी खोज किसने की थी। और इसके अलावा जो है ईयर आपको कुछ के याद कर लेने हैं। अगर आपको नहीं याद होता तो आपको कुछ के जैसे हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया, उसी के नाम पे इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब तो इसका नाम चेंज हो गया, सिंधु और सरस्वती सभ्यता इसको कहा जाता है। और इसके अलावा जो है इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो अब PYQ देखते हैं, ठीक है। इसमें जैसे अगर नॉर्थ की बात करेंगे तो इसमें मांडा है, यहाँ पे जो है अपना यूपी का आलमगीर है, आलमगीरपुर, और यहाँ पे साथ में दाइमाबाद हो गया। इसके अलावा जो है यहाँ पे हो गया सुतकांगेडोर। तो ये हो गया। अब ये किस नदी के किनारे स्थल है और किस राज्य में स्थित है। आपको जो भी स्थल याद करना है उनका राज्य भी याद करना है। राज्य तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके PYQ में जो है आप राज्य को देखोगे, ये मस्ट है, ठीक है। तो अब PYQs देखते हैं। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड PYQ में कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में पाए गए निम्नलिखित अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्य और वित्तीय विस्तार को सूचित। तो बेसिकली जो हम व्यापार करते हैं, अगर पहले के ज़माने की बात की जाएगी तो वो विनिमय बेसिकली वस्तुओं के या पहले अनाजों के आदान प्रदान पे होता था कि कोई एक वस्तु हमारे पास है तो सामने वाले के पास दूसरी वस्तु है उसका आदान प्रदान होता है। लेकिन कहीं उसके पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है, वो नदियों के किनारे बसी, तो उनका जो व्यापार था, उनकी जो कृषि थी वो उन्नत एक मतलब किस्म की मानी जा सकती है। तो इसलिए जो उनका व्यापार था वो मुद्रा और मोहर जो वहाँ से खुदाई की गई है उस खुदाई में जो है बेसिकली मोहरे और मुद्राएं पाई गई हैं, जो उनका व्यापार दर्शाता है कि जो उनके विदेशों से भी व्यापार थे। तो ये जो है वाणिज्य जो व्यापार वो किससे करते थे, तो वो मुद्राओं से करते थे, ठीक। अब निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर नहीं है। तो अगर पाषाण काल की बात करेंगे तो जो नौ पाषाण काल की बात है उसमें मेहरगढ़, इसमें मेहरगढ़ कई बार पूछा हुआ है कि ये नौ पाषाण कालीन स्थल था। और यहाँ पे जो है सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गेहूं की जो यहाँ पे वो फसल सबसे पहले जो है मानी जाती है कि फसल उगाई गई थी। लेकिन अभी वर्तमान में जो है धान की फसल एक जो है लहुरा देव की बात की गई है, तो वो वहाँ से जो धान की प्राप्ति हुए लहुरा देव, ये 9000 BC में माना जाता है। ये जो है 7000, इसको जो है
7500 या 7000 BC के आसपास ये मेहरगढ़ के में कृषि का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, तो हड़प्पा नगर इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो मेहरगढ़ है। और मेहरगढ़ से ये नौपाषाण कालीन स्थल है और यहाँ से सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य पाए गए हैं 7500 BC में। यहाँ पे गेहूं के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा एक फैक्ट है जो लौहरादेव से रिलेटेड है। अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ नहीं है, लौहरादेव आपको लगाना है। अगर दोनों है तो आपको लौहरादेव लगाना है। ठीक है, कि सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वाले किससे परिचित नहीं थे। तो जो इसमें ऑप्शन इसका लोहा होगा। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन मानी जाती है। तो वो मतलब जैसे टीन हो गया, कांसा हो गया और जस्ता हो गया, इन सब से ये परिचित है। लेकिन लोहे का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि लोहा जो है वो उत्तर वैदिक कालीन में जब लोहे की खोज होती है तो साम्राज्य का जो है वो स्थापना होती है। तो इसलिए लोहे का काल जो माना जाता है वो उत्तर वैदिक काल के बाद का माना जाता है। उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट होता है, वैदिक काल के बाद का माना जाता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि डैश के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से पाए गए हैं। तो इसमें जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिट्टी के बर्तन के निर्माण के साक्ष्य जो है वो मिले हुए खुदाई से। वहाँ पे जो है जैसे कालीबंगा से आप देखोगे तो वहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और भी स्थलों से जैसे कहीं से कुछ भी मिट्टी का कुछ भी बना हुआ प्राप्त हुआ है। वहाँ पे टेराकोटा वाले बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। तो बेसिकली मिट्टी के बर्तन जो है खुदाई से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कपड़े के लिए कपास सबसे पहले कहाँ उगाया गया था। तो जो इंडिया है वहाँ से कपास सबसे पहले उगाने की मतलब साक्ष्य मिलते हैं। वो भी जो है अगर आप बात करोगे तो हड़प्पा हो गया या फिर मोहनजोदड़ो हो गया। जो सूती वस्त्र हैं वो सबसे पहले मोहनजोदड़ो में जो है पाए जाते हैं। तो जो कपास की खोज मानी जाती है, जो कपास उगाने के साक्ष्य मिलते हैं वो इंडिया से माने जाते हैं। ठीक है, और सिंधु सभ्यता लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा कृषि करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो है नदियों के किनारे बसते थे। नदियों के किनारे जो है वो बसते थे और वहाँ की ज़मीन उपजाऊ होती थी। तो वो गेहूँ, जौ, धान ये सब वगैरह उगाते थे। तो इसलिए उनका मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि था। अगर आप देखोगे तो अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। तो ये सब जो है मतलब कि दर्शाते हैं कि वहाँ पे कृषि होती थी और वो लोग उसको गोदामों में मतलब अन्नागार वगैरह में रखते थे। तो इसलिए उनका मुख्य व्यवसाय जो है आप कृषि मान सकते हैं। हड़प्पा ने के धौलावीरा को जो है 40वां स्थल घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये कहाँ स्थित है। तो अगर धौलावीरा के बारे में बात करेंगे तो वो गुजरात में स्थित है और ये 40वां स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। और यहाँ पे जो है ना उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा जो है ये 3 तरफ से ये जो है ये घिरा हुआ था। मतलब अगर आप बाकी जगहों के पे आप नोटिस करोगे तो वो वहाँ पे वो 2 जगहों पे एक दुर्ग होता था, वो 2 स्थलों से होता था। ये 3 तरफ यहाँ पे 3 जो है वो जो मतलब दुर्ग को हो या जो भी घेराव था वो 3 तरफ से 3 जो लेयर्स में था। ठीक, इसके अलावा जो तक निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर बांधों की एक निर्माण श्रृंखला तथा संयोजित जलाशयों में जल पहुंचाने की पद्धति द्वारा अपने जल संचयन की सुपरिष्कृत प्रणाली एवं प्रबंधन के लिए विख्यात है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी जैसे कि उन्नत जल प्रबंधन की बात की जाए तो वो धौलावीरा से था। लेकिन अब इसके अलावा जो है बाकी आपको ये सब भी आपको पढ़ लेना है। जैसे कि राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है। और इसके अलावा यहाँ पे मतलब सबसे बड़ा स्थल ये माना जाता है मतलब जो इंडिया के भारतीय
भारत की बात करोगे तो वो सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा का राखीगढ़ी है। इसके अलावा कालीबंगा मतलब किस राज्य में स्थित है। इसके अलावा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे क्या विशेषताएं पाई गई हैं, जैसे काली चूड़ियाँ पाई गई हैं, कालीबंगन में खुद जूते हुए खेत पाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको विशेषताएं जो बड़े बड़े शहर हैं उनको आपको पता होना चाहिए। और किस राज्य में स्थित हैं, क्योंकि राज्य से क्वेश्चन इसमें बहुत आए हैं, मतलब मोस्टली देखोगे आपको राज्य से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको जो ऑप्शन में दिए हैं आप उनके बारे में तो पता ही कर लो। गाजियाबाद ज़िले के आलमगीरपुर, जो आलमगीरपुर है यूपी में स्थित है। और आलमगीरपुर का पुरातात्विक खोज मतलब डैश को दर्शाता है। तो इसकी जो खोज है वो ये हड़प्पा संस्कृति को दर्शाता है, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति का ये सबसे पूर्वी भाग है। तो ये जो है आप बात करोगे तो ये मांडा हो गया, जो कि सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। इसके अलावा सबसे पूर्वी अगर स्थल की बात की जाएगी तो वो हो गया आलमगीरपुर, जो कि हमारे यूपी में है, आलमगीरपुर। इसके अलावा जो सबसे दक्षिणी स्थल है वो है दैमाबाद, और सबसे जो पश्चिमी भाग है वो है कांगेडोर। और ये किस राज्य में स्थित है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ये यूपी में है, और ये महाराष्ट्र में है, और ये जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। तो ये आपको राज्य याद हो गया। अभी किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये चिनाब हो गया, मांडा चिनाब नदी किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी, और दामाबाद जो है वो गोदावरी। इसके अलावा कांगेडोर ये है दास नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ये नदी भी याद होनी चाहिए, ठीक है। अब सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है, तो कालीबंगन जो है वो स्थित है राजस्थान में। यहाँ पे ये काली चूड़ियों से संबंधित है, काली चूड़ियाँ। यहाँ पे जो है जुते हुए खेत पाए गए हैं, और ये घग्गर नदी के किनारे है जो राजस्थान में स्थित है। ये सब चीज़ें आपको बेसिकली याद रखनी है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है तो वो हो गया, सिंधु सभ्यता का काल माना जाएगा तो 2500 BC से 1750 BC तक सिंधु सभ्यता का काल था। इसके अलावा 1500 से 600 BC का काल जो है ऋग्वेद वाला हो गया। फिर 600 BC से 322 BC तो ये माना जाएगा महाजनपद काल। इसके अलावा 322 से 185 मतलब ये मौर्य काल माना जाएगा, ये मौर्य काल है। और ये है वैदिक काल, ये हो गया। इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा लोगों के शहर के घरों में कौन से विन्यास प्रणाली का, तो जो हड़प्पा संस्कृति थी उसमें जो है वो एक नगरीय सभ्यता थी और एक वहाँ पे उन्नत व्यवस्था होती थी। तो जैसे कि आप उनके नगरों का अगर विन्यास देखेंगे तो वो ग्रिड प्रणाली पे था। जैसे नालियाँ गुजरती थी चौकोर पे, वो एक दूसरे को काटते हुए जाती थी। इसके अलावा जो घर थे उनसे वो जुड़ी हुई थी, और मतलब एक दूसरे को ऐसे क्रॉस में ये यहाँ पे ऐसे घर होते थे, यहाँ ये नालियों से जुड़ी होती थी, घर के आसपास नालियाँ होती थी। तो इस तरीके से थे। तो ये जो है ये ग्रिड पैटर्न पे या जाली शैली पे जो ये प्रणाली बनाई गई थी। अब इसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज डैश में हुई थी, तो ये 1921 में ये हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अगर की मानी जाएगी तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ये दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। ये जो 1921 में दयाराम साहनी ने ये खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की। अब मोहनजोदड़ो की खोज इसके बाद होती है, मोहनजोदड़ो की खोज जो कि 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। राखाल दास बनर्जी ने
मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी, और इसी हड़प्पा नाम पे इस सभ्यता का नाम पड़ता है हड़प्पा सभ्यता। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, वर्तमान में इसका नाम चेंज करके सिंधु सरस्वती सभ्यता कर दिया गया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के किस डायरेक्टर जनरल ने पूरे विश्व के समक्ष मोहनजोदड़ो की खोज की घोषणा की थी? तो इसमें जो ऑप्शन है वो जॉन मार्शल हो गया। तो सबसे पहले इनको महानिदेशक बनाया गया था, जो डायरेक्टर जनरल बनाया गया था कर्जन के काल में, आई थिंक 1902 में। तो ये कर्जन के काल में इनको महानिदेशक बनाया गया था जॉन मार्शल को, और इन्होंने जो है ये पूरा डायरेक्ट किया था मोहनजोदड़ो की जो खोज को। ठीक है, और एक जो ये अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये सबसे पहले इनको ही माना जाता है, बट इन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया था, बट जॉन मार्शल ने इस पे काफ़ी वर्क किया, इसलिए इनका नाम जो है। अगला क्वेश्चन है, मांडा जम्मू कश्मीर में सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है, जो कि चिनाब नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन लास्ट, निम्नलिखित में से हड़प्पा का कौन सा पूरा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो अफगानिस्तान में जो इसमें से ऑप्शन में से स्थित है वो है सोरतुघई। सोरतुघई जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, और सिंध जो है पाकिस्तान में मान सकते हैं। बनावली जो हमारे हरियाणा में स्थित है। ठीक है, इसमें लोथल इम्पॉर्टेंट है। लोथल जो यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से मतलब कि जो है विदेशों को व्यापार किया जाता था, तो वहाँ पे डॉक अपने जो जहाज़ थे उनको पार किया जाता था, ऐसे साक्ष्य मिले, और यहाँ से फारस और जगहों की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि मोहरों से कि हम उनसे व्यापार करते थे। ठीक है, तो ये रहे जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन जो भी PYQ में आए थे। आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।